BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो भाई BRS क्या होता है? हम इसके नाम को अगर ध्यान से देखें तो हमें 3 चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहली बात, ये बैंक से कुछ रिलेटेड होगा। दूसरी बात, हमें कुछ रिकन्साइल करना है। और तीसरी बात, हमें एक स्टेटमेंट बनानी है। नाम में ही सब छुपा होता है, हमें बस पहचानना होता है। तो BRS रिकॉर्ड क्या करता है? BRS हमारे जनरल लेजर और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर जनरल लेजर का मतलब क्या है? हम जो कैश बुक बनाते हैं उसमें जो बैंक अकाउंट का कॉलम होता है वही हमारा जनरल लेजर है यहाँ पर। और बैंक स्टेटमेंट मतलब हमारे बैंक अकाउंट की एक तरीके से पासबुक। जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट निकलती है, मतलब एक पेपर में उनके सारे ट्रांजैक्शंस दिए रहते हैं, ना कि पासबुक में। क्योंकि हम जो जनरल लोग होते हैं, मतलब जिनका बिजनेस नहीं होता, वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते, पर जो बिजनेसमैन रहते हैं वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, इसलिए उनका एक पेपर में निकाल के स्टेटमेंट दिया जाता है। आप भी चाहें तो पेपर में स्टेटमेंट ले सकते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल एक पेपर में। तो यही होता है हमारा बैंक स्टेटमेंट, मतलब जिसमें हमारे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स दी हुई, सारे ट्रांजैक्शंस दिए हों। तो अब भाई इसमें डिफरेंस कैसे आता है? क्योंकि यार बैंक अकाउंट भी हमारा ही है और बैंक कॉलम भी हम ही भर रहे हैं, तो डिफरेंस कैसे आ रहा है? डिफरेंस कैसे आता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम बस देखेंगे कि क्या होता है BRS। तो हमारी साधारण भाषा में रेकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, यानी कि जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है, हमारे अच्छे रिलेशंस है, उन्हें दोबारा से सही करना, रिस्टोर करना, या फिर एक दूसरे के कंपैटिबल बनाना, मतलब कि दोनों आपस में सही रहे। अकाउंटिंग में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स को कंसिस्टेंट बनाना और ये इंश्योर करना कि 2 सेट्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो अग्रीमेंट में है। मतलब कि हमारा जो बैंक अकाउंट है एज पर द बैंक और जो हमारा बैंक अकाउंट है एज पर द कैश बुक, दोनों सेम रहे, दोनों सेम बैलेंस दिखाए, दोनों सेम ट्रांजैक्शंस दिखाए। मतलब यार बैंक अकाउंट जो हमारे बैंक में दिखा रहा है बैलेंस और जो कैश बुक में दिखा रहा है बैलेंस, उनमें दोस्ती बनी रहे, मतलब कि दोनों आपस में कंपैटिबल रहे, बराबर रहे। यही है हमारा रेकन्सिलिएशन, बराबर के दोनों साथी। BRS यही करता है, दोनों में बराबरी बैठाता है। एक और लाइन देख लो भाई, इसमें कुछ नहीं है, बस यही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टेटमेंट बनाती है जिसमें क्या करती है, जो बैंक अकाउंट में हमारा कैश का बैलेंस होता है, मतलब कि जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है, उसको खुद के रिकॉर्ड से मैच करती है। खुद के रिकॉर्ड्स मतलब कैश बुक में बैंक अकाउंट। अब भाई पढ़ते हैं नीड फॉर रेकन्सिलिएशन, मतलब कि ज़रूरत क्या है रिकन्साइल करने की भाई। तो पहला रीज़न क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस का कारण क्या है। मतलब कि जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारे कैश बुक में, कैश बुक का कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट, और हमारी पासबुक में या फिर बैंक स्टेटमेंट में, वो किस कारण से आ रहा है। मतलब क्या बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है जो हमने नोट नहीं किया, हम नोट करना भूल गए, या फिर हमने ध्यान ही नहीं दिया, या फिर हमको कुछ इंटरेस्ट मिला है जो हमने नोट नहीं किया, या फिर हम नोट करना भूल गए, या फिर हमने ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें, यही आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिकन्साइल करते हैं। इसमें हमें एक और चीज़ पता चलती है। क्या पता चलती है? एरर्स। मतलब कि अगर हमसे बैंक अकाउंट के, हमारे कैश बुक के जो बैंक अकाउंट है उसमें हमने कोई एरर कर दिया हो, कोई गलती हो गई हो, हमसे लिखने में भूल चूक हो गई हो, तो वो हम अपनी पासबुक से चेक कर सकते हैं। मतलब कि देख सकते हैं कि भाई एरर का कारण क्या है, एरर क्या है। हमें इससे बैंक का एग्जैक्ट बैलेंस पता चलता है। मतलब कि कैश बुक में हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो लिखना, हो सकता है बैंक अकाउंट में कुछ चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, चेक वगैरह कुछ क्लियर ना हुआ हो, तो ये सब जो हमें पता नहीं रहता है वो हमें देखने के लिए हम रिकन्साइल करते हैं और फिर हमें अपना बैंक बैलेंस, एग्जैक्ट बैंक बैलेंस पता चल जाता है। अब देखो यही है, बस क्या लिखा है कि हम इंटरेस्ट या फीस चार्ज की है बैंक ने, तो हमें वो दिख जाती है। अब बैंक क्या फीस चार्ज करता है? जब बिजनेसमैन करंट अकाउंट खुलाते हैं बैंक में तो उन्हें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। मतलब हर साल एक मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ता है, तो एक तरीके की फीस होती है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और हमें अगर मान लो इंटरेस्ट मिला है या फिर हमने इंटरेस्ट दिया है, हमने जो
ओडी ली थी, यानी कि ओवरड्राफ्ट लिया था बैंक से, उस पर हमने इंटरेस्ट दिया है, या फिर लोन पे हमने इंटरेस्ट दिया है जिसका हमें ध्यान नहीं है, या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर हमने कोई भी अपने अकाउंट में इंटरेस्ट हमें देना है जो जो हमने हमारे बैंक में चार्ज कर लिया पर हमने नोट नहीं किया है, और वो इंटरेस्ट की हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता है, तो वो हमें किससे पता चल जाएगा? बीआरएस के थ्रू। मतलब पासबुक को जब हम रिकंसाइल करेंगे कैश बुक के अकाउंट से, तब हमें पता चल जाएगा। अब इसमें क्या फ्रॉड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करेंगे? अगर मान लो आपके यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो आपसे रोज कैश लेके जा रहा है कि हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, पर वो जमा नहीं करा रहा। आप अपने कैश बुक में लिखते जा रहे हो रोज बैंक अकाउंट में कि हम इतने पैसे जमा करा रहे हैं, पर जब आप अपनी पासबुक में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे बैंक अकाउंट में तो कुछ जमा ही नहीं हो रहा। तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये आदमी ने करी है गड़बड़, तो इससे उसका फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा। तो बस यही है ज़रूरत है रिकंसाइल करने की। ये है हमारा बीआरएस का फॉर्मेट। इसमें 2 अलग अलग फॉर्मेट है, जो आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप बनाइए। दोनों में सेम ही चीज़ हो रही है, बस उसमें क्या लिखा हुआ है, एडलेस करके लिखा हुआ है, और इसमें क्या करा है, नेक्स्ट वाले में 2 कॉलम बना दिए हैं, टेबल फॉर्म कहला रहा है जो, 2 कॉलम बना दिए, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो भाई बस यही है फॉर्मेट, आप अच्छे से आराम से पॉज करके देख लीजिए। तो भाई बस यही था हमारा बीआरएस। अब इसके डिफरेंसेस हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।